नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, एक अजीम शख्सियत कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आप शिक्षा का चिराग जला रहे हैं। आप पूरे दुनिया के 80 देशों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, जो कि किसी नाम की मोहताज नहीं है, आज हम उनसे तो आने वाले हमारे जो 2026 में जिनके लेटेस्ट जो पाठ्यक्रम है उनके बारे में हम जानकारी करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज से जुड़ने में। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाले जो कोर्सेज हैं, जो अभी जो तैयारी चल रही है बच्चों को शिक्षा के लिए, सर क्या किस तरीके के पाठ्यक्रम है तो बताएंगे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ जो 8 जनपद इसमें सम्मिलित है, और जो नए पाठ्यक्रम है उसमें एमएससी डेटा साइंस आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। तकनीकी के साथ साथ सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम चला रहा है। और मैं ये मानता हूं कि कंप्यूटर शिक्षा की इस सदी को आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई के प्रयोग से बहुत सारी चीजें सेवा सेक्टर के साथ सुलभ हो रही हैं। तो किस तरह से सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी पाठ्यक्रम हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ किस तरह व्यक्ति आईसीटी का प्रयोग करे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ले हाथ में, और सबसे बड़ा ग्रामीण सेक्टर्स के अंदर जो एआई का प्रयोग है उसको लेकर भी इग्नू बहुत जल्दी गांवों के अंदर कृषि शिविर लगाएगा। साथ ही साथ रोजगार शिविर भी हम वार्डों में लगाएंगे, क्योंकि 73 और 74 अमेंडमेंट को लेकर जो मेरी विशेषज्ञता है उसके अनुसरण में हम काम करेंगे। लोकल सर, मैं एक खास बात कहना चाहूंगा कि लोग मीडिया से भी जुड़ना चाहते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़ना चाहते हैं, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ किस तरीके के कोर्स यहाँ संचालित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर और पत्रकारिता और जनसंचार को लेकर भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें पीजीजेएमसी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया है, कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया है, डेवलपमेंट मीडिया है, उसको लेकर पाठ्यक्रम चल रहे हैं। और जनसंचार हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहा है, इसलिए पत्रकारिता निर्विघ्न हो, साहसी हो और साथ ही साथ सुरक्षा की भावना के साथ हो। और जो क्योंकि मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जो अखबार के साथ साथ जब हम सुबह उठते हैं तो हमको जागरूक भी करता है। तो एक आम नागरिक की जागरूकता के लिए यदि व्यक्ति पत्रकारिता का पाठ्यक्रम करता है तो उसको सेवा सेक्टर में जा सकता है, अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। सर, वो एक संघर्ष की बात भी कहूंगा कि सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। पत्रकार के साथ एक संघर्ष भी जुड़ा होता है कि सड़क पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं लेते। तो मैं उस पत्रकार की संघर्ष की बात भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप पीजीएमसी आपने किया हुआ है, आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, और ये सारे दुनिया भर में जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके इग्नू के द्वारा किया जा रहा है, सर उस संघर्ष के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे जो एक पत्रकार के साथ रहता है हर वक्त? सर, आपकी बात बहुत अच्छी है। पत्रकार व्यक्ति जो है संघर्ष करता है, और संघर्ष में वो वाहक होता है लोकतंत्र का, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पत्रकारिता मीडिया किस तरह से संघर्षशील है, और निरंतर हम देख रहे हैं कि चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं देश को, जिसमें पत्रकार का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और पत्रकार यदि निर्भीक होकर अपनी पैनी नजर से यदि चीजों को लिखता है, क्योंकि वो सारे व्यवस्था उपागम की चीजों को लेता है, जिसमें राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, और उसके साथ साथ जो सांस्कृतिक वैभव की बात है, क्योंकि अलीगढ़ का जो क्षेत्र है और वहां पर जो पत्रकारिता को मैं जो देख रहा हूं उसमें पत्रकार प्रखर होकर लिख रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जन माध्यम है, जन माध्यम में पत्रकारिता एक धुरी है, और उसके अंदर पत्रकार जो संघर्ष कर रहे हैं वो सराहनीय है। उसमें मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वो इग्नू के जनसंपर्क जो पाठ्यक्रम है उससे जुड़े और जनसंचार को इस जो 21वीं सदी चल रही है। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि दबाव भी झेलना पड़ता है, पत्रकारों के ऊपर दबाव भी है। आज के दौर में कई संस्थानों में दबाव भी आ जाता है कभी कभी। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मैं सच बोलूंगा
कुछ भी तो न कर पाऊंगा। मैं सच बोलूंगा, कुछ भी तो न कर पाऊंगा, वो तो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सच जो हम दिखाना चाहते हैं, सच जो हम छापना चाहते हैं, सच जो हम सामने लाना चाहते हैं, कभी कभी दबाव के चलते हम सच नहीं दिखा पाते, पूरा सच नहीं दिखा पाते। आखिर पत्रकार के ऊपर दबाव है, क्या मानते हैं इसको? सर देखिए, आपकी बात ठीक है कि दबाव हर क्षेत्र में है, लेकिन जहां पर जो सत्य का प्रहरी है, जो सत्यशील व्यक्ति है, क्योंकि सत्यमेव जयते की जो बात है, हम ये मानते हैं कि सत्य कभी छिपता नहीं है। और सत्यमेव जयते का जो कॉन्सेप्ट है, यदि पत्रकार उसको आत्मसात कर ले, तो मुझे लगता है कि हम ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ और सत्यमेव जय के जो हमारा स्लोगन है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी हम पालन अनुपालन कर पाएंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पत्रकार यदि चाहे तो वो खबरों को फॉलो अप कर कर जो है अपनी एक छवि बना सकता है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सत्य बाधित नहीं होता, सत्य हमेशा जीतता है। और हमने ये देखा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सत्य ने हमेशा जीत प्राप्त की है। और अखबार की जहां बात आती है और जहां प्रिंट मीडिया आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, तो मुझे लगता है कि जो 2026 है वो अखबार वालों के लिए ये सदी लोकतांत्रिक संरक्षण की पहरी हो और लोकतंत्र की भूमिका के साथ जो उनका संवाहक है उसको लेकर वो काम करें।